इसलिए हम लोग ना तो कहीं अपना साबित कर पाते हैं कि हमारा वोट एक है और ना ही हम एकता का कहीं प्रदर्शन कर पाते हैं। घटते घटते संख्या क्यों हुई, ये हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, क्योंकि जो भी हमारे वार्ड थे उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। जब तक कोई आदमी राजनीतिक तौर से और सामाजिक तौर से सिर्फ और सिर्फ बिरादरी के लिए नहीं लड़ेगा तब तक बिरादरी उभर नहीं सकती। नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे साथ समस्त पंजाबी खत्री सभा के राष्ट्रीय विस्तारक सुरेश अरोड़ा मौजूद हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को समस्त पंजाबी खत्री सभा के नेशनल विस्तारक सुरेश अरोड़ा का सादर प्रणाम। भिवानी से जुड़े हुए हैं आप, भिवानी के निवासी हैं। पूरे देश प्रदेश में आप समय समय पर दौरे भी कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए, पंजाबी समाज को एकत्रित करने के लिए हम भिवानी की बात करेंगे, क्योंकि भिवानी में बैठे हैं। आपको लगता क्या है, भिवानी में पंजाबी समाज की दशा और दिशा का फिलहाल स्टैंड क्या है? देखिए, पिछले कई सालों से हम लोग महसूस कर रहे हैं राजनीतिक तौर से भिवानी के अंदर बिरादरी की दशा दिशा बड़ी दयनीय है, क्योंकि कुछ समय से कुछ स्वार्थी ऐसे लीडर एक्टिव हैं जो लोग सिर्फ अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं, बिरादरी और समाज के भले के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। इसलिए हम लोग दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। इनमें उन नेताओं को भी नुकसान है और बिरादरी को तो है ही है। भिवानी में पंजाबी समाज राजनीतिक रूप से उभर नहीं पाया है, इसके पीछे रीजन क्या मान के चले? देखिए, मेरी उम्र 60 साल है और मैंने जब से होश संभाला है, इसका मेन रीजन ये रहा है कि जब हमारी यादाश्त से पहले, जब हम लोग 15-16 साल के होते थे, तब भी 2-3 कथातिक लीडर थे जो सिर्फ और सिर्फ बिरादरी को कुछ आकाओं के लिए यूज करते थे। आज भी हालात तस से मस है, चेहरे बदले हैं लेकिन लोगों के विचार नहीं बदले हैं। आज भी कुछ ऐसे आदरणीय हैं जो सिर्फ बिरादरी को कुछ नेताओं के लिए यूज करते हैं और उसके बाद 5 साल आराम करते हैं। अरोड़ा जी, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मुख्यमंत्री पंजाबी समाज से हैं। हालांकि उन्होंने जो ही शपथ ली थी उस दौरान खट्टर शब्द को हटवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में पंजाबी समाज, खास तौर पर भिवानी की बात करें, भिवानी में किसी भी रूप में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव होने हैं, पहले भी हुए थे। गत विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देते हैं। एक पंजाबी समाज के बड़े ठोलेदार, जिसको हम कह सकते हैं, उनके आवास पर एक मीटिंग होती है और मीटिंग में तत्कालीन विधायक और सांसद घनश्याम सराफ, चौधरी धर्मवीर सिंह दोनों मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पंजाबी समाज को आने वाले समय में नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव की टिकट बीजेपी से दिलवाएंगे। लेकिन वो चुनाव भी गया, टिकट भी नहीं मिली, समाज बट भी गया, बंटवारा भी हुआ। बंटवारा शब्द एक दर्द भरा लोग मानते हैं, लेकिन आज भी बंटवारे पर ही खड़ा है पंजाबी समाज। देखो, मैं आपके एक साथ 2 क्वेश्चन हो गए। पहले तो समाज का जो हमारा मुख्यमंत्री है, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी संस्था में सबसे पहले डिस्कशन यही है कि क्यों जरूरी नहीं कि पंजाबी बिरादरी से वो खड़ा है और वो हमारी बिरादरी की मदद के लायक है। पंजाबी भावना, पंजाबी जज्बात और पंजाबियों के लिए कुछ काम करने की निष्ठा होगी, हम उसको पंजाबी लीडर मानते हैं। मैं उसको पंजाबी लीडर नहीं मानता जिसकी सोच नहीं है बिरादरी के लिए। वो जाति से तो पंजाबी हो सकता है लेकिन सोच से पंजाबी नहीं है। जब तक सोच से पंजाबी लीडर उभरेगा नहीं तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। दूसरा, भिवानी की बात हम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा का जो मैंने जिक्र भी किया, क्या कहना चाहेंगे? विधायक और सांसद महोदय दोनों बैठक में मौजूद थे और समाज के बड़े ठोलेदार के घर पर ये मीटिंग थी। मैंने आपको पहले बताया कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूं कुछ ठोलेदार हर 10 साल में आते हैं जो स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए बिरादरी को यूज करते हैं और अपना मतलब हल करते हैं और वो अपने घरों में बैठ जाते हैं। ऐसा ही पिछले चुनाव में हुआ। ये ना घनश्याम सराफ का दोष है ना एमपी का दोष है, दोष है हमारे ठोलेदार का। जब उसके यहाँ
ये ऐसा प्रकरण हुआ तो जिम्मेवारी उसकी बनती है। उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, उसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी दिखाई और वो ये साबित किया कि बिरादरी मेरे साथ है, और वो उसका निजी फायदा उठा के और अपने घर बैठ गया। इसलिए बिरादरी पिछड़ती जा रही है। जब तक कोई आदमी राजनीतिक तौर से और सामाजिक तौर से सिर्फ और सिर्फ बिरादरी के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक बिरादरी उभर नहीं सकती। अरोड़ा जी, यदि हम कुछ समय पहले की बात करें, भिवानी में नगर पार्षदों की संख्या कभी 7 भी होती थी, ये घटती घटती आज 4 पर सिमट करके रहेगी। ये जागरूकता की कमी है, क्योंकि जो लोग वास्तव में बिरादरी का भला चाहते हैं उनको तो आगे नहीं आने दिया जाता, लेकिन जो लोग सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो देखे जा सकते हैं। वो लोग अपने मतलब के लिए लड़ते हैं। घटते घटते संख्या क्यों हुई? ये हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, क्योंकि जो भी हमारे वार्ड थे उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जबकि हम 7 वार्डों में एमसी बन के आए थे 1994 में। और इतिहास का पहली बार ऐसा शिष्टा हुआ था कि हमारे यहाँ बिरादरी का चेयरमैन बना। 2 बार लगातार हमारी टर्म में दोनों बार पंजाबी चेयरमैन बना, सिर्फ इसलिए कि उस टाइम हम लोगों ने एक अलग जगह रखा था। जागरूकता के कारण हमारे 7 पंजाबी आए और 7 पंजाबी आने के बाद हमारा चेयरमैन बना। आज क्या है कि जो पंजाबी एमसी बने हैं उनका दायित्व था पिछली योजना में कि उन्होंने वार्डबंदी ढंग से करवानी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ अपने मतलब के लिए लड़ते रहे। उन्होंने बिरादरी की संख्या बल का ध्यान नहीं किया, इसलिए हमें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आज हम 4 पे इसलिए आए हुए हैं। लगातार नगर परिषद चेयरमैन की बात करें, लगातार 4 चेयरमैन भी बने हैं। आज हम चेयरमैन की तो बात छोड़ो, पार्षदों की संख्या भी कम होती जा रही है। इसके पीछे कोई दुखदाई पहलू है, पीड़ा है? देखो, जब तक आम समाज का आदमी इस माइनस पॉइंट के ऊपर एक्टिव नहीं होगा, यहाँ कौन डिसीजन लेता है? जो स्वार्थ के लीडर है वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेना चाहिए समाज के लोगों को, सामाजिक आदमियों को और धार्मिक आदमियों को। जिस दिन राजनीति के लिए और लीडरशिप के लिए सामाजिक आदमी और धार्मिक आदमी आगे आएगा और वो कोई बड़ा अहम फैसला लेगा, उस दिन हम यहाँ स्टेब्लिश्ड होंगे। वरना ये स्वार्थ के लिए अपने अपने लड़िए लड़ रहे हैं। ये ना तो कोई कैंडिडेट है इनमें, ना कोई इसमें कैंडिडेट बनना चाहता है। वो एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं बस। भिवानी का पंजाबी समाज किस समस्या से जूझ रहा है फिलहाल? सबसे बड़ी समस्या भिवानी की हो चाहे इंडिया की, हम लोग सामाजिक संस्था में हैं और सामाजिक समस्या है हमारे बच्चों की शादियां। मैं आपको एक बात बता दूं, 40-40 साल के बच्चे और बच्चियां बैठे जिनकी शादियां नहीं, इस पर ना तो कोई राजनीतिक आदमी काम कर रहा, ना कोई सामाजिक आदमी काम कर रहा, क्योंकि उनको खुद के फुर्सत नहीं है, खुद के परिवार से ऊपर उभर नहीं पा रहे। कहने को वो लीडरशिप करते हैं, लेकिन सामाजिक के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, भिवानी का पंजाबी समाज क्या स्टैंड ले पाएगा? देखो, पंजाबी समाज की सुन लीजिए। हम लोग जो ग्रुप है, हमारा सामाजिक ग्रुप है, हमने पहले भी प्रयास किया चेयरमैन की। दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ तथाकथित, जिनको लोग तो लीडर नहीं मानते लेकिन वो एक्टिव रहते हैं, उनको रास नहीं आया। उन्होंने उस ग्रुप को, उस महापंचायत को बदनाम किया, उनके खिलाफ अर्गल बयानबाजी दी। देखिए, ये बिरादरी एक पहली बिरादरी है जिसके नेता, जिसके लीडर खुद की पंचायत को खुद ही बदनाम करते हैं। तो कहां से उभरने की बात आती है? कैसे हमारा कल्याण होगा? आज किसी भी बिरादरी को देखो, चाहे वो कितना तगड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन अपनी बिरादरी के पंचायत के खिलाफ नहीं बोल। पंजाबी समाज सीख भी नहीं लेना चाहता सर? यदि सीख लेता, पिछले चुनाव की, नगर परिषद चुनाव की बात करें, जिस तरीके से जातीय एकजुटता, एक यूं कह सकते हैं पिरोई गई, या यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का समाज का बंदा था, लेकिन एक जुटता के लिए सभी एक हो गए। क्या पंजाबी समाज सीख नहीं लेगा इससे? देखो, क्या है, जब तक हमारे लोग पर्सनैलिटी से बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। हमारे जो तथाकथित आदरणीय बुजुर्ग और आइडेंटिफाई चेहरे बैठे हैं, उन्होंने जीवन में कभी भी इस बात पे काम नहीं किया कि यहाँ कोई विधायक बने या कोई लीडरशिप उभरे। वो सिर्फ चट्टू खा रहे हैं और वो सिर्फ अपने मतलब हल के लिए राजनीति करते हैं और वह स्वाद सिद्ध करके बिरादरी को फिर छोड़ देते हैं भगवान के सारे। इसलिए हम लोग ना तो कहीं अपना साबित कर पाते हैं कि हमारा वोट एक है, और ना ही हम एकता का कहीं प्रदर्शन कर पाते हैं। इस बार फिर चुनाव है, चुनाव सिर पर है, क्या करेगा समाज? फिर ऐसे ही बटे रहेंगे हम? नहीं, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, हमने जो पहले प्रयास किया,
लोग माने या ना माने, हम अपने प्रयास में बहुत कामयाब हुए और उससे तगड़ा और उससे अच्छा प्रयास एक बार फिर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ बिरादरी के लिए लड़ना। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना, ना हमें किसी राजनीतिक पार्टी में पद लेना। हमने बिरादरी को उठाने के लिए, बिरादरी के विकास के लिए राजनीतिक तौर से चुनाव लड़वाना है और हमारी बिरादरी को एकत्रित करके एक मुश्त होकर फैसला करना है। जितने भी पंजाबी समाज के छोटे से लेकर के बड़े लीडर आप मानते हैं, कोई भी गहनता से किसी भी मेन समस्या तक पहुंचने का प्रयास नहीं करता। जैसा कि आपने बताया भी, अपने बेटा और बेटियां भी 40-40 साल के बैठे हुए हैं, शादियां तक नहीं हो पा रही हैं। आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर। देखिए क्या बात है, आज समाज के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए और बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं। आमतौर पे चाहे व्यक्तित्व बड़ा हो या छोटा हो, खुद के लिए लड़ रहा है, अपनी फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। जब तक आप समाज के लिए खुलकर नहीं लड़ोगे, समाज की समस्या हल नहीं हो सकती। पंजाबी समाज को क्या कहना चाहेंगे? आप राष्ट्रीय विस्तारक हैं खत्री सभा के और देश प्रदेश में जा भी रहे हैं, भिवानी को संभाल नहीं पा रहे। देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, जब तक निजी स्वार्थों से हटकर और इन तथाकथित लीडरों को इग्नोर कर इकट्ठा होकर कोई ऐसा सामाजिक मजबूत फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक भिवानी में राजनीतिक तौर से हम यूं ही पिछड़ते रहेंगे। और मेरा आप लोगों से अब हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार निस्वार्थ डिसीजन के लिए पूरे समाज को इकट्ठा करें। आप देखें, हरियाणा की भी और नेशनल की भी राजनीति आपके पीछे होगी, आपकी लीडरशिप भी उभरेगी और आपको राजनीतिक तौर से बहुत फायदा भी होगा। जब तक आप लोग निस्वार्थ होकर और एक लीडरशिप को नहीं उभारोगे और एक ग्रुप को क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही मार खाते रहोगे। अरोड़ा जी, आपने भी राजनीति में चुनाव लड़ा, नगर पार्षद बने, उसके बाद में सरेंडर कर गए आप, आज संगठनों तक सीमित हो गए आप। देखिए, हमने जब चुनाव लड़ा था, उस चुनाव की प्रक्रिया सोच अलग होती थी। हम लोग समाज में काम करने के लिए, अपने वार्ड के काम करने के लिए और बिरादरी के काम के लिए लड़े थे। अब उसके बाद इसका सारा जो है ना पैसे पे आ गया और लोग सिर्फ कमर्शियल बेस पे चुनाव लड़ने लग गए हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। हम लोगों का ये कोई मोटिव नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा मोटिव बनाया। मैंने समाज के लिए लड़ा था और मैं समाज के लिए मैंने काम किया और मुझे बेस्ट एमसी का अवार्ड भी मिला, तो मैं इससे निश्चिंत हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर, मेरी छवि के ऊपर कोई ऐसा दाग लगे, इसलिए मैंने आगे चुनाव नहीं लड़ा। अभी चुनाव होंगे लोकसभा के, इसके बाद में विधानसभा के भी होने हैं। क्या कोई पार्टी पंजाबी समाज को टिकट देगी भिवानी से? ऐसा लगता है, संभावना कयास लगाए जा सकते हैं? राजनीतिक तौर में हमेशा संभावनाएं खुली रखनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आज भी बिरादरी सच्चे मन से जागती है और सामाजिक आदमियों को अपना फ्लोवर मानेगी, तो 100% रिजल्ट निकाल लेंगे और 101% टिकट भी लेके आएंगे, जिस पार्टी की चाहेंगे उस पार्टी की। अरोड़ा जी, कोई भी पार्टी भाव नहीं दे रही है, इससे आप अदरवाइज न लें। हमारा मकसद कोई आपको पीड़ा ठेस पहुंचाना नहीं है। कोई भी पार्टी भाव नहीं दे रही है। पहले कभी किसी पार्टी ने टिकट दी थी, वो कुछ वोटों तक ही सीमित रह गए, क्योंकि समाज ही साथ नहीं था, तो सर्व समाज की हम कहाँ बात करेंगे। अब बात पार्टियों की है, चाहे क्षेत्रीय दल की है, चाहे राष्ट्रीय दल की है, कोई भी टिकट देने को तैयार नहीं है। आपके वोट बैंक की बात करें, कितना भिवानी में वोट बैंक है? देखिए, हमारा वोट 22 से 23 हज़ार है, लेकिन कहने को 22-23 हज़ार है। हमारे लोग डिवाइडेशन में इतने बटे हुए हैं जो 4-5 हज़ार तक सीमित रह जाते हैं। मैं फिर कहता हूँ, अब भी समय है, लोग जाग के अगर इकट्ठे होके और आंख बंद करके फॉलो नहीं करेंगे, एक बार कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, फिर सारी जिंदगी के लिए राजनीति भी स्टेबलिस्ट होगी और हमारी सीट भी स्टेबलिस्ट होगी। क्या लगता है आपको, भिवानी में कुछ सुधार होगा पंजाबी समाज? 100% होगा। इस सुधार के लिए हमारी हमेशा लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं, चाहे गुटबाजी की हो, ठोलेदारों की हो, वो किसी न किसी रूप में बटे हुए हैं और वो सीख नहीं ले रहे हैं। हम बार बार इसलिए करें कि नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव से भी हम सीख नहीं ले रहे हैं। 20 से 22 हज़ार, कोई 25 हज़ार भी बोलता है, कोई 28 हज़ार भी वोट बैंक बोलता है, लेकिन वो वोट बैंक कोई भी पार्टी दल आप लोगों को भाव नहीं देती। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी बिरादरी के लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, जो राजनीतिक तौर से हमारे तथाकथित लीडर हैं, वो राजनीति के लिए और
समाज के लिए लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है, जिस दिन उनको समझ में आएगा वो अपने निजी हित के लिए, निजी परिवार के हित के लिए और निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, तो उस दिन पंजाबी समाज इकट्ठा हो जाएगा और उनको दरकिनारा करके उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। जी शुक्रिया। ये थे सुरेश अरोड़ा जी, हमारे साथ पंजाबी खत्री सभा के राष्ट्रीय विस्तारक हैं और प्रदेश और देश में ये संगठन के रूप में काम भी कर रहे हैं। इनसे कुछ जानने का हमने प्रयास किया। भिवानी में पंजाबी समाज की दशा और दिशा किस रूप में है, काफ़ी सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। ये वक्त बताएगा भी लोकसभा चुनाव में पंजाबी समाज किस तरफ करवट लेगा, लेकिन इतना अवश्य है, ये दुखदायी पहलू है, पीड़ादायक। हम बार बार बंटवारा का जो शब्द कहते हैं, पंजाबी समाज बटा हुआ है। ये कब एकजुट होगा, कब एकजुटता की ताकत का एहसास कराएगा, ये समय बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।